बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 15 शअबान के बारे में बताऊंगी, जिसको शब बरात भी कहा जाता है। इस रात की इबादत या रोज़े का हुक्म ना तो कुरान मजीद में है और ना ही अहादीस मुबारका से साबित है। इसके बारे में बहुत सी ज़ईफ़ अहादीस मौजूद हैं। उलमा कराम की राय में अगर इस रात में इबादत कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इबादत के लिए अल्लाह ताला ने कोई दिन मखसूस नहीं किया सिवाय रमज़ानुल मुबारक और लैलतुल क़दर के। इनकी फजीलत कुरान और अहादीस से साबित है। मगर 15 शअबान की रात या दिन को पटाखे बजाना या कुछ पका कर बांटना या कब्रिस्तान में जाना गुलू में शामिल होता है। इस रात की फजीलत अगर ये मान ली जाए कि इस रात बख्शिश होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा साल नमाज ना पढ़ी जाए या कुरान ना पढ़ा जाए या अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की जाए और इस रात सारी रात इबादत करके और रोज़ा रखने से वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं और सिर्फ़ इसी रात इबादत करके फिर से इंसान अपनी रफ़िश पर वापस आ जाए। इंसान जब भी अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से तौबा करता है तो वही उसकी शब बरात बन जाती है। इस रात में अगर अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाता है तो सिवाय उन 5 आदमियों के, इन 5 के सिवा सारे अहले ईमान की बख्शिश हो जाती है। नंबर 1 मुशरिक, दूसरा दिल में बुग़्ज़ या कीना रखने वाला, तीसरा अपनी शलवार या चादर को टखने से नीचे रखने वाला, मगर इसमें भी कुछ शराइत हैं कि वो तकब्बुर की वजह से हो, तो अगर ये सुस्ती की वजह से या गफलत की वजह से हो तो वो अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश का हकदार होगा। चौथा, माँ बाप का नाफरमान, यानी ऐसा नाफरमान जिसने अपने वालिदैन को शदीद दुख दिया हो या देता हो। पाँचवा, मुसलसल शराब पीने वाला, यानी जो शराब का आदी हो जाए। इन 5 को मौखर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी माफ़ी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये 5 गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से बख्शिश रुक जाती है। अगर ये 5 किस्म के लोग ये 5 गुनाह छोड़ दें, यानी शिरक छोड़ दें, तकब्बुर, कीना, वालिदैन की नाफरमानी और शराब छोड़ दें, तो इनकी भी बख्शिश हो जाती है। इसके लिए इस रात का होना ज़रूरी नहीं है। जब भी तौबा की जाए अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाता है और उनके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।